देवगिरी पर निवास करते स्वामी कार्तिकेय को अपनी वृष्टि धारा से स्नान कराना, क्योंकि तारकासुर संहारक कार्तिकेय में अग्नि सूर्य से भी उत्कृष्ट तेज है। तुम अपनी गर्जनाओं द्वारा मयूर को नचाना, ताकि उसका वह नृत्य अपने स्वामी के प्रति आराधना होगी। चर्मनवती अर्थात चंबल नदी के स्वामी राजा रंतिदेव को सम्मानित करने हेतु तुम अवश्य झुकना, क्योंकि इन्हीं के पुण्य प्रताप से नदी चर्मनवती की उत्पत्ति हुई थी। देवतागण चंबल नदी के उस सौंदर्य को टकटकी लगाए देख रहे हैं। जब तुमसे युक्त होकर श्यामल वर्ण की छटा बिखेरती हुई वह यूं प्रतीत हो रही है जैसे वह पृथ्वी का हार है, जिसके मध्य इंद्रनील मणि जड़ित है। इसके उपरांत तुम्हें उस कुरुक्षेत्र में पहुंचना है, जहां गांडीवधारी अर्जुन असंख्य वानों की वर्षा क्षत्रिय राजाओं पर उसी भांति की थी, जिस भांति तुम अपनी जलधारा द्वारा कमल पुष्पों पर करते हो। प्रथम पिता पूरा भावा
बंधु बांधवों के स्नेह के कारण महाभारत युद्ध से विमुख बलराम ने सरस्वती नदी के जल का सेवन किया था, अतः तुम भी अवश्य ही उसका सेवन करना, जिससे तुम्हारी अंतःस्थल पवित्र हो जाएगा। वहां से कनखल पर्वत समीप पहुंचना, जहां गंगा राजा जन्य की पुत्री जानवी के नाम से शिवजी की जटा में पत्नीवत निवास करती हुई उनकी अर्धांगिनी पार्वती का उपहास करती है। जिस आकाश में गंगा के स्वच्छ उज्जवल जल को ग्रहण करने का विचार तुम करोगे, तब गंगा शीघ्र ही तुम्हें अपनी छाया में समेटकर गंगा संगम का दृश्य उपस्थित करेगी। गंगा के उद्गम स्थल और तुम्हारी यात्रा के श्रम को कम करने वाले हिम आच्छादित पर्वत शिखर से तुम्हारी शोभा बढ़ेगी। वृक्षों के तल से घर्षण से उत्पन्न हिमालय को पीड़ित करने वाले दावानल को जब तुम अपनी असंख्य जलधाराओं से शांत कर दोगे, तब तुम्हारी शोभा और भी बढ़ेगी। हिमालय पर शिवजी के चरण चिन्ह अंकित उस शिला की परिक्रमा तुम संपूर्ण भक्ति भाव से करना, जिसके दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप मिटते हैं। यदि तुम्हारी गर्जना संगीतबद्ध होकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होती है, तब तो शिवजी हेतु संगीत सामग्री की व्यवस्था स्वतः हो जाएगी।
शंकर शिव गौरी वर नाचे, डिम 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 डमरू बाजे, मृदंग घन घन धड़न धन धन देता 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 धाकेटा धुमकेटा धा क्रांत 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 धाकेटा धुमकेटा धा क्रांत 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 धाकेटा धुमकेटा धा क्रांत क्रांत क्रांत। हिमालय पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य को निरखते हुए तुम उस कौंचरंग पर्वत तक पहुंचना जिसमें परशुराम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से छिद्र कर दिया था। उस छिद्र से होते हुए तुम उत्तर दिशा की ओर बढ़ना, स्वर्ण कमलों को उत्पन्न करने वाले मानसरोवर के जल को ग्रहण करना, वहां की प्रत्येक प्राकृतिक छटा पर व्याप्त महीन आवरण को हटाते हुए तुम पर्वतराज कैलाश का यथेष्ट उपभोग करना। हे स्वच्छंद विचरण करने वाले मेघ, कैलाश के ऊर्ध्व भाग में स्थित गंगा से युक्त अलका नगरी को तुम अवश्य पहचान पाओगे। 7 मंजिल भवनों वाली अलका तुम्हारे जल वर्षाने वाले मेघ समूह को उसी प्रकार धारण करेगी जिस प्रकार स्त्रियां मोतियों के गुच्छों से गुथे हुए केशपाश को धारण करती हैं। विभिन्न चित्रों, संगीत यंत्र मृदंग, मणिजरित फर्श एवं गगनचुम्बी अट्टिकालों से युक्त अलका नगरी की बराबरी तुम अपनी विशेषताओं के आधार पर कर सकते हो, क्योंकि तुम भी बिजली, इंद्रधनुष, गंभीर गर्जना और अपार जल राशि से युक्त हो। लीला कमल, कुंद, लौद्र, कुर्वक, सिरस, कदम इत्यादि फूलों से युक्त अलका नगरी में सर्वदा सभी ऋतुओं की शोभा संपत्ति उपलब्ध है। गंगा तट पर मंदार वृक्षों की छाया में अलका की सुंदर बालाएं सुनहरे रेत को अपनी मुट्ठी में कैद करती नजर आएंगी। 7 मंजिल भवनों के शीर्ष भाग पर अंकित चिन्हों को जब तुम अपनी जल वृष्टि से विकृत करोगे, तब तुम उस अपराध बोध से भयभीत हो नगर के सकरे मार्ग से बाहर निकल जाना। Mama
वस्त्रों, फूलों के रंग, आभूषणों के विभिन्न भेद, कमल चरण के महावर आदि प्रसाधन सामग्री अकेला कल्प वृक्षी अलका नगरी की स्त्रियों को प्रदान कर देता है। कुबेर भवन के उत्तर की ओर ही मेरा घर स्थित है, जिसे बाहरी द्वार के इंद्रधनुषी आकार और समीप स्थित पालित पोषित मंदार वृक्षों के द्वारा सहज ही पहचाना जा सकता है। मेरे घर में पन्ना की शिलाओं द्वारा निर्मित सुवर्ण कमलों से सुसज्जित एक बावड़ी है, जिसमें निवास करते हंस तुम्हें देखकर समीप स्थित मानसरोवर का स्मरण भी नहीं करेंगे। उनकी बावड़ी के किनारे नीलम मणियों से निर्मित सुनहरी केलियों की बाढ़ से विकसित एक दर्शनीय क्रीड़ा पर्वत भी है। बिजलियों से युक्त तुम्हें देखकर मुझे उस क्रीड़ा पर्वत का स्मरण हो आता है, क्योंकि वह तुम्हारी भाभी को भी प्रिय है। वृक्षों के नीचे श्वेत मणियों से जड़ित तख्त की एक स्वर्ण छतरी है, जिसके नीचे मेरी पत्नी के कंगनों की झनकार और तालियों की लय पर नाचता हुआ तुम्हारा मित्र थक जाने पर विश्राम करता है। हे निपुण मेघ, इन चिन्हों को अपने हृदय में धारण करते हुए तुम द्वार पर अंकित शंख पद्म नामक निधियों को देखकर मेरे उस घर को तुम अवश्य पहचान लोगे, जिसकी कांति मेरे वियोग में उसी भांति मंद पड़ गई है जिस भांति सूर्य के अस्त होने पर कमल की। घर के भीतर तुम्हें कृशकाया धारिणी हरिणी सी चकित स्थिर मंद गति वाली एक सुंदर स्त्री मेरी पत्नी के रूप में तुम्हें दिखेगी।